उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैनसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश में केवल व्यक्तिवादी राजनीति की है। उनको राष्ट्र से, भारत माता से कोई मतलब नहीं रहा है। बाराबंकी के सफेदाबाद में मेयो इंस्टीट्यूट में आयोजित प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपातकाल को याद करते हुए कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा, आपातकाल सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना ही नहीं बल्कि कांग्रेस की तानाशाही का सबूत है और बीजेपी इस काले अध्याय को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी ताकि आज की युवा पीढ़ी भी कांग्रेस की सच्चाई को जान सके। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी बनाया निशाना। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं, आपको भी कहना चाहता हूं, बाराबंकी जनपद का प्रबुद्ध वर्ग जो पत्रकार मित्र हमारे सामने खड़े हैं, वो एक एक बिंदु केवल बाराबंकी जनपद के उठा ले, प्रदेश के बाराबंकी से आसपास अयोध्या बहराइच तक के उठा ले। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, हर जिले में सीएम बैठा रहता है और जिले में प्लाट, मकान, दुकान कोई खाली पड़ा हो तो बता देना समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप में से कोई उदाहरण दे पाएगा? होगा कोई ना कोई उदाहरण, आपके पेट में भी होगा कि सपा का झंडा लगा करके प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की बाढ़ आना, कानून को पूरी तरह से धज्जियां उड़ाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। इनको देश प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ व्यक्तिवादी राजनीति करके अपनी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को चलाना है। इनका उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट से, विकास से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अभी 3 विधायकों पर इन्होंने कार्रवाई की और समाज में लगातार अभी मैसेज चल रहा है कि अखिलेश यादव बात तो पीडीए की कर रहे हैं लेकिन एक तरफ सवर्णों के ऊपर ही सिर्फ सवर्ण नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो इनका पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनका वास्तव में दलितों से कोई लेना देना नहीं है, पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल इनकी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की नीतियां, अखबार की कटिंग, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, आप जो डिजिटल मीडिया में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, आप पुराने फुटेज निकाल लो। समाजवादी पार्टी ने ही प्रमोशन इन रिजर्वेशन का विरोध पार्लियामेंट में किया था कि नहीं किया था? भैया बताओ, आप सीनियर पत्रकार लग रहे हो, बताओ किया था कि नहीं किया था? इनको बताओ। और दूसरा, वुमेन रिजर्वेशन का बिल आया था और यही समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में फाड़ डाला था। किया था कि नहीं किया था? ऐसे ही दलितों पर जब जब इनकी सरकार रही है, बूथ पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ही दलित समाज के बेटे बहुओं को पीटा है। उसके दर्जनों उदाहरण आपके प्रदेश में, बाराबंकी जनपद में मिल जाएंगे। हम दूर नहीं जाना चाहते। आप जाकर के किसी व्यक्ति से जो समाजवादी पार्टी की राजनीति ना करता हो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करता हो, जो बुजुर्ग लोग हो, जो बाराबंकी में रहते हो, प्रदेश में रहते हो, उनसे जाकर पूछो, बताएंगे कि दलितों पर जब जब अत्याचार हुआ है वो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है। जहां तक पिछड़ों की बात है, पिछड़ों में इनको कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ परिवार दिखाई देता है। हम केवल यादव बिरादरी से पूछना चाहते हैं, यादव समाज हमारे भाई बहन हैं, वो सब हमारे कृष्णवंशी हैं। जब टिकट देने की बात आती, सत्ता में भागीदारी की बात करने आती है, तो केवल आपके परिवार के लोग दिखते हैं। पूछो इनसे, यादव बिरादरी में कितने लोगों को, बाहर के लोगों को टिकट दिए हैं? केवल वोट लेकर के, जनता को ठग करके सत्ता हासिल करने का इनका कुत्सित प्रयास है, जो उत्तर प्रदेश जनता कभी सफल नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर है और मैं कह सकता हूं, आज प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय कई गुना बढ़ी है। बिजली, जहां हम बैठे हैं बिजली जल रही है, इसी प्रदेश में एक हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती। बताओ भैया, कोई पत्रकार साहब बता पाएंगे? गलत कह रहे हैं? बोलो सही है ना दादा? एक हफ्ता दिन में आवत रहे, एक हफ्ता रात में आवत, सड़कें टूटी रहे। अब सड़क बैठो, सीधे लखनऊ उतरे हो, सीधे पटना लो, सरौआ चले जाओ। बोलो बोलो भैया, सड़क इससे बढ़िया रहा है? बताओ तुम जरा। आज ही की तारीख को 1975 में कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लागू करते हुए संविधान को
पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया था। संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो गई थी, नागरिक अधिकार पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए गए थे, दैविक आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रेस का गला घोट दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी, भारत की आजादी के मात्र कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से अपने को बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपने का काम किया था। और ये वो दौर था जब युवा भारत तेजी से आगे बढ़ने के लिए पांव पसार रहा था। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व व्यक्तिवादी राजनीति कर रहा था, उनको देश से समाज से कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित होकर रह गई थी। किसी भी पद पर न चुने जाने के बावजूद उस समय सत्ता का केंद्र एक ऐसा व्यक्ति बनकर के बैठा था जो अपने आप को तत्कालीन प्रधानमंत्री का पुत्र कहता था। पूरी तरह से सत्ता को कठपुतली बना करके रखने का काम उस समय की कांग्रेस की सरकार ने किया था। लाखों लोगों को जेल के सीटों में डाला गया था। कोई भी बात लिखने पढ़ने की आजादी नहीं थी। इवन देन हम कह सकते हैं यदि किसी के पास उस समय कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करने का कोई भी एक मुंह से शब्द भी निकल जाता था, उन्हें जेल की सीटों के पीछे डाल दिया जाता था। और आपातकाल में जेल बंदियों के साथ जो हमारे उस समय के बंदी थे मीसा DIR में, उनके जेलों में नाखून तक निकाल लिए गए थे। बर्बरता की सारी हदें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उस समय करने का काम किया गया था। आज ऐसे काले दिन पर हम पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन को कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को बताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राष्ट्र प्रथम को महत्व को नहीं समझा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश हित में काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत माता के हित में काम नहीं किया है। केवल व्यक्ति के हित में, वो भी स्वयं नेता अपने हित में काम करता था, अपना पेट भरने के लिए काम करता था। उन्हीं कुकृत्यों की जानकारी लगातार युवा पीढ़ी को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है। हम जन जन को इस 25 जून के काले अध्याय को करते हुए जो जन विरोधी करते थे उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी की सच्चाई आने वाली पीढ़ी समझ सके। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो भी विकास हम करते हैं ये प्रभु की कृपा से, आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। माँ के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से संभव हो पाया है।